बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या इलाहल हुस्नैन या रब्बल हुस्नैन बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या इलाहल हुस्नैन या रब्बल हुस्नैन बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अल्लाहु काफ़ी क़सतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु काफ़ी क़सतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। मुल्क ईरान के कस्बा जीलान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात आज से तकरीबन 974 साल पहले अल्लाह का शुक्र है कि जीलान के अंदर सरकार गौसुल आज़म की पैदाइश मुबारक हुई। 18 साल की उम्र लेकर बगदाद शरीफ तालीम हासिल करने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे तो सरकार गौसुल आज़म की वालदा सरकार फ़ातिमा अमतुल जब्बार इरशाद फरमाती हैं कि मेरे बेटे शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अगर तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी हो तो इस दुआ को पढ़ लेना। सरकार गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जीलान और बगदाद शरीफ मिला करके 91 साल की ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन मैंने परेशानी का चेहरा नहीं देखा। जब परेशानी मेरे करीब आती तो मैं कहता, ए मेरे मौला, तो मेरी ज़ात के लिए काफ़ी है। ऐ मेरे परवरदिगार, तो मेरी ज़ात के लिए काफ़ी है। सालेपुर की अजीमुशान बस्ती में बैठने वाले, अगर आपके घरों के दरवाज़े पर परेशानियां दस्तक दे रही हों तो मेरे साथ मिलकर आप भी पढ़ लें, अल्लाह काफ़ी क़सतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करने वाली ज़ात बरेली शरीफ के अंदर पैदा हुई, जिसको दुनिया इमाम अहले सुन्नत के नाम से मौसूम करती है। वो कहते हैं कि ये मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो मुज़म्मिल भी आप हैं, अगर मुज़म्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर भी आप हैं। तो बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, क्या बात है, वाह। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान करीमी में बरेली के इमाम का ये मिसरा जब हिंदुस्तान से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पहुँचता है तो सरकार पीर महर अली शाह के पोते होते हैं, जिनको दुनिया सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर के नाम से याद करती है। वो इरशाद फरमाते हैं कि हामिद कहूँ कि हामिद यकता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे, लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए अदब और एहतराम के साथ आलम नूर के पैकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशीन फ़ख्र आदम व बनी आदम रूह रवान आलम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह नूर में अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातुम व वसल्लम। सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी निज़ामत के बालों पर हुज़ूर शाह अल्लामा क़ारी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, जामे माक़ूल व मनक़ूल अल्लामा ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहब क़िबला अमजदी जैसे मुक़द्दस लोगों की मौजूदगी में थोड़ी देर सालेपुर की इस अज़ीमुश्शान बस्ती में नेक लोगों के दरमियान एक गुनहगार आदमी बात करना चाहता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जहाँ हुज़ूर की महफ़िलें सजती हैं वहाँ
अल्लाह के रहमो करम की बारिशें नाजिल होती हैं। जिस दिन आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को याद करने वाले लोग बेदार होते हैं, उससे कहीं पहले अल्लाह के नबी की महफिल में आपका ज़िक्र हो चुका होता है। कुरान अज़ीम की बरकतों से अल्लाह इस ज़मीन को माला माल फरमाए, यहाँ के रहने वालों को अल्लाह आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इश्क़ अता फरमाए। आमीन कहते हैं आप तो इतने खामोश बैठे हुए हैं कि जैसे धमबाद के पत्थर हो गए हैं। जहाँ आपके लिए अच्छाई की बातें सुनने की तौफीक मिलती है तो वहाँ आप आमीन ही नहीं कहते हैं, जबकि इस गांव के बारे में ये मशहूर है कि लोग इसे सालेहपुर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ बदमाशों की एंट्री तो होनी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप यार, जिस बस्ती में नेक लोग पैदा होते हैं उस बस्ती के लोग किसी नेता के नाम पर नहीं बोलते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद होती है तो अपने नबी के नाम पर बुलंद होती है। मुझे एक बहुत मशहूर बातें याद आ रही हैं कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश मुबारका के हवाले से एक बदअक़ीदे आदमी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार, पिछले साल रबीउल अव्वल शरीफ में अपने घर को सजाए हुए थे, इस साल भी अपने घर को सजाए हुए हो, ये बताओ कि कब तक सजाते रहोगे। तो उसने कहा कि यार क्या बताऊं, बरेली के इमाम ने बड़ा लंबा काम दे दिया है। कहा वो क्या कहते हैं? तो उसने कहा यार वो तो इरशाद फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। जब वो आदमी आगे बढ़ा तो उस सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा, जालिम खाक हो जाएं या तू जलकर मगर हम तो रजा, और दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इतनी अजीमुशान महफिल में आप बैठे हुए हैं, जहां आपकी सांसें अगर बुलंद हो जाएं तो मेरे ख्याल से यहाँ बोलने वाला हर आदमी कामयाब हो जाएगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे भाई ने मेरे बारे में बहुत लंबा चौड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके हाथ पांव दबा करके थोड़ी देर के लिए निज़ामत कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने शहर चला जाता हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जहाँ इतने सजे सजाए हुए लोग बैठे हों तो वहाँ निज़ामत की नहीं बल्कि आप जैसे मुक़द्दस लोगों की ज़रूरत है। अगर ये मेरी जमात के उलमा आपसे मोहब्बत करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी है कि थोड़ी सी मोहब्बत आप भी कर लें। मैंने यही महफिल रसूल में शिरकत करते करते अल्लाह का शुक्र है कि 5 मरतबे हुजूर की बारगाह कंटिन्यू देख लिया है। मैंने आपकी खिदमत करते करते मैंने रोज़े हुसैन भी देखा है और सरकार गौसुल आज़म की बारगाह भी देखी है। बहुत मकबूल आदमी तो नहीं हूँ, इतने लोग जो बैठे हुए हैं इनमें सबसे घटिया और सबसे बदतर आदमी हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ। बस आपकी मोहब्बत ये होनी चाहिए कि जब मेरी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हो तो आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं से आनी चाहिए, वरना कारी मेराज साहब इतना सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं कि अगर बत्तियां भी बुझा दी जाएं तो इनको आसानी से ढूंढ लिया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आपकी तरफ से इजाज़त हो तो नात का एक शेर पढ़ दूँ, तैयार हैं सुनने के लिए? कितने लोग ज़रा हाथों को उठाकर बताएं तो माशाअल्लाह। कहाँ बस एक आदमी की आवाज़ आनी चाहिए, बस बहुत सुनते सुनते थक गया हूँ सबकी आवाज़ें। रोज़ जागता हूँ और रोज़ सुनता हूँ, बस थोड़ी सी आपकी आवाज़ सुनने का शौक़ रखता हूँ। वही आवाज़ अल्लामा राशिद साहब निज़ामी भी सुनना चाहते हैं कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अगर ये मेरी जमात के उलमा बोलें तो ठीक है, वरना इनको उतार के वहाँ कर दीजिए, आप सब यहाँ आ जाइए। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। मैं आपके सालेपुर में पहली बार आया हूँ, यकीन दिलाएं कि मुझे लगे कि मैं कई बार आ चुका हूँ। क्यों है ना? कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अगर आपकी सांस रुक गई तो मेरी भी सांस रुक जाएगी, और अगर मेरी सांस कहीं माइक पे रुक गई तो ये जलसा बाद में मेरा उर्स पहले मनाएंगे। आओ कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। इस शेर को मैंने 1 साल पहले पढ़ा था, फिर धीरे धीरे ये शेर पूरे हिंदुस्तान में गर्दिश करने लगा। देखें यहाँ कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। अगर ये पीछे वाले भी इसी महफिल का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं तो सबकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। देखें यहाँ कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए और पहुंचा मेरे हुजूर का
कोई एक आदमी हुजूर की मोहब्बत में एक नारा बुलंद करेगा? अरे माशाल्लाह, सब मिलके जवाब दें इनका। आखिरी शेर पढ़ दूं, तैयार हैं सुनने के लिए? इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो मेरे ख्याल से असर की नमाज मुझे यही पढ़नी चाहिए कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। अब जितने लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं उन्हीं की आवाज यहां तक आएगी, और जिनको इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है, मुझे उसके पूरे खानदान से मोहब्बत नहीं है। सुने आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। इधर के लोग इतना बोलते हैं, बस थोड़ी सी आवाज आपकी आ जाए बस, कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। और बोले आप मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, और जुमले बड़े अनमोल हैं बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूं शह कौनैन की मिदहत, सहमत ना अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। वाह सुभान अल्लाह। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। अरे सालेपुर की इसी जमीन पर बैठकर ऐलान करो आप कि किसी की याद कोई गम संभालता है मुझे, रफीको हिज्र का मौसम संभालता है मुझे। यजीद की है ये कोशिश कि सर झुकाऊं मैं, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। तो सबकी आवाज आनी चाहिए, जरा मिलके बोले लब्बैक या हुसैन, और मिलके बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब देखता हूं मैं कि कौन इस शेर की तह तक पहुंचता है। देखें आप, मैंने बिला तमसील इमाम हुसैन की बारगाह इतने करीब से चूमी है जैसे ये माइक है। देखें मेराज भाई, देखें अल्लामा नौशाद साहब जामी तशरीफ ले आए माशाल्लाह। ये इतना हंसते हैं कि गम के माहौल में भी उसको दीवारे कहकहा में तब्दील कर देते हैं। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। आपकी इज्जत मेरे हाथ में, और थोड़ी देर के लिए मेरी इज्जत भी दांव पे लगी हुई है। समझ रहे हैं आप? पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं तो थोड़ी सी मजबूरी है कि वो कैसा बोल के गया था। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, और यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। और ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए, लेते हैं कि हुसैन का बोसा कहां कहां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए, लेते हैं क्यों हुसैन का बोसा कहां कहां, लेते हैं क्यों हुसैन का बोसा कहां कहां। हज़रात आइए अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में मैं गुजारिश करता हूँ हिंदुस्तान की बहुत खूबसूरत आवाज़ सना खानी रसूल मोहतरम इज़्ज़त माफ़ कारी मेराज, मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए। मेराज भाई देखें कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए, तो मदीने का सफ़र एक कदम हो जाए। कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए, तो मदीने का सफ़र एक कदम हो जाए। और पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रखते हैं, मेरा छोटा सा मकां बाग़े एरम हो जाए। जो आकर रखते हैं, मेरा छोटा सा मकां बाग़े एरम हो जाए, मेरा छोटा सा मकां बाग़े एरम हो जाए। मेरे भाई ने हुजूर सरकार ताजुश्शरिया के कलाम को पढ़ने का शरफ हासिल किया है, लेकिन इतनी खामोशी के साथ आप बैठे हुए हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ आपकी खामोशी से ही कोई फ़ायदा उठा सकता है। यार आप तो इतने दूर बैठ करके अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं, और मेरी बात को सुनने के लिए कीड़े मेरे मुंह तक आ जाते हैं। अल्लाह तौफीक दे हमें हुजूर की नात पढ़ने का, हुजूर की नात सुनने का। वो पाकिस्तान में एक बड़ा अजीम नात खां था, दुनिया उसको कारी ज़ुबैद रसूल के नाम से याद करती थी। खड़े होकर घंटों घंटों हुजूर की नातें पढ़ता था, लोग उसे इनाम इकराम देते, कोई मतलब नहीं। एक दिन कारी ज़ुबैद रसूल से लोगों ने पूछा कि हुजूर कभी उनको भी देख लिया करें जो आपको पैसे देते हैं। तो कारी ज़ुबैद रसूल साहब ने कहा कि यार मैं गुंबदे खजरा देखूं कि गुंबदे खजरा पे जान लुटाने वालों को देखूं। अगर ये माइक वाले मेरे साथ इंसाफ कर दें तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे, वरना मुसाफिर आदमी हूँ, इनके लिए अगर दुआ करके चला गया तो फिर ये माइक कभी नहीं बोले। समझ रहे कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए। थोड़ी सी अपनी आवाज़ को बुलंद रखनी है आपको। ये सुन यार, थोड़ी सी अपनी आवाज़ को बुलंद रखनी है आपको। सरकार की महफिल में आने के बाद जो शरफनामा हमको और आपको मिलता है,
ये शरफनामा किसी के हिस्से में नहीं आता है। बगदाद शरीफ एक ऐसी ज़मीन है कि जिस ज़मीन के बारे में इमाम अब्दुल्ला याफ़ई फरमाते हैं कि वहाँ अल्लाह के वली ऐसे ही निकलते हैं जैसे ज़मीन से घास निकलती है। अल्लाह का शुक्र है कि उसी ज़मीन पर सरकार शेख जुनैद बगदादी एक गली से गुजर रहे थे। एक आदमी शराब पी के अल्लाह का नाम ले रहा था। जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, शराब पीकर अल्लाह का नाम ले रहा है। करीब गए, पानी लाए, उसके मुंह को धुल दिया, साफ कर दिया। जैसे ही जुनैद बगदादी फज्र की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ है। पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ है। जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया कि अरे तू कहां से आ गया? तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आ रही थी कि जुनैद, तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। हुजूर की महफिल में आने के बाद में हमारे दिलों के जंग साफ हो जाते हैं। अल्लाह हमें वो शऊर अता फरमाए जो हुजूर की महफिलों में तकसीम होता है। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। मोहतरम सोहराब कादरी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में डंके की चोट पर कहा है कि सरकार गरीब नवाज के शहर में रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा खतीब आपके शहर में आया हुआ है। तो ये माइक का सिलसिला अगर थोड़ी देर के लिए सही रहा, जैसा कि अभी ठीक है मेरे भाई, आप उंगली पे टेप बांध लीजिए, वरना मैं आपको बांध दूंगा। समझ रहे हैं आप? पर थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। अल्लामा नौशाद साहब, अल्लामा कारी निजामुद्दीन साहब मेराज भाई बैठे हुए हैं। बाकी ये मेरी जमात के तलबा बैठे हुए हैं जिनकी जूतियां मेरे सर का ताज है, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं। बात अगर आप बोलेंगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि मैं डर जाऊंगा। मैंने अल्लाह का शुक्र है बड़ी महफिलें देखी हैं हिंदुस्तान के बाहर। दुबई है, मस्कत है, सऊदी अरब है, इराक है, जॉर्डन है, जैसे मुल्कों में बहुत आया गया हूँ, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। बस थोड़ी सी आपकी आवाज़ को सुनने का शौक रखता हूँ। देखें आप, जो दिल में सबसे गुंबद का नज़ारा लेके बैठे हैं, बस एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे तो मैं समझूंगा कि मेरी सांस के पीछे भी कुछ आदमी लगे हुए हैं। जैसे एक साहब पत्थर ढोते हुए जा रहे थे तो उनके पीछे एक आदमी हाफते हुए जा रहा था। तो पत्थर ढोने वाले आदमी ने कहा कि यार पत्थर मैं ढो रहा हूँ मगर बिला वजह आप क्यों हाफ रहे हैं? तो उसने कहा कि चचा एक साथ आप दो काम नहीं कर सकते हैं, आप पत्थर ढोते हुए चलिए, मैं पीछे से हाफते हुए आ रहा हूँ। तो कम से कम मेरी आवाज के साथ यही काम कर ले, मेरी आवाज आगे बढ़े तो खलीलाबाद के इस जिले के अंदर रहने वाले आप जैसे मुकद्दस लोग बोल के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, देखें आप, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए। जो लोग बोलते हैं मैं दुआ करता हूं ऐ मेरे मौला उन्हें इसी महीने में मदीना शरीफ बुला ले, और जो लोग नहीं बोलते हैं उनको उठा के अयोध्या भेज दे। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे गए। इसके बाद आने वाला शेर इतना बोलता हुआ है कि अगर वो शेर खुद बोल दे तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे गए, और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। कोई एक आदमी इधर से खड़ा हो जाए कि नारा बुलंद करे यार माशाअल्लाह, हुजूर की मोहब्बत में खड़ा हो जाए माशाअल्लाह। मेरे भाई ने नारा तो लगाया है लेकिन मदरसे का क्या नाम है ये मैं नहीं जान पाया। समझ रहे हैं? मदरसा अशरफुल मखदूम सालेह। अल्लाह का शुक्र है कि सरकार मखदूम पाक की निस्बत से इस अजीम शान आबादी को मुनव्वर किया है मेरे दोस्तों ने। अल्लाह का बड़ा एहसान है। और मैं आपको बताऊं कि किचौछा मुक़द्दसा मेरा ससुराल भी है। अगर बोलेंगे तो फिर बताऊंगा, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। एक शेर पढ़ता हूँ गरीब नवाज सरकार के हवाले से, सुनेंगे आप लोग? कितने लोग जरा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। अब मैं शेर पढ़ के देखता हूं और आप लोग सिर्फ पैसों का इंतजाम कीजिए कि देना है। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे, आप खामोश हो गए तो मैं सबको लेके चला जाऊंगा।
जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेगा, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेगा। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेगा, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे, और अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, अबे मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठेंगे। अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। खैर ये तो उनको देना चाहिए जो सफाई मंत्री है। ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे गए। अब अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो सरकार मखदूम पाक के हवाले से एक शेर पढ़ूं। मखदूम पाक से मोहब्बत करने वाले जरा हाथों को उठाकर बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें देखें अल्लामा राशिद साहब एकदम बिल्कुल नया मफहूम है शेर में। देखें यहाँ कहीं से अगर दिक्कत हो तो पत्थर से मार दीजिए। देखिए, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेगा, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेगा। मुझे बताया गया कि यहाँ सरकार मखदूम अशरफ के नाम पर बोलने वालों की अच्छी खासी तादाद है। अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़ात तो बहुत बड़ी है, वो ज़ात बहुत बड़ी है। इमाम अब्दुल्ला याफ़ी फरमाते हैं कि तर्के सल्तनत के हवाले से दो अल्लाह के वली पूरी दुनिया के वलियों पे फौकियत रखते हैं। उसमें एक नाम सरकार इब्राहिम बिन अदहम का है, और खुश हो जाएं दूसरा नाम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का। देखें यहाँ, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, और इधर अहमद रजा वाले सुने आप, अगर आप कहीं से भी लगा मुझे कि सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो पूरा शेर इंशाल्लाह पढ़ के जाऊंगे। देखें यहाँ, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे, और इधर मखदूम वाले हैं उधर अहमद रजा वाले, बरेली आंख में दिल में किचौचा लेके बैठेंगे। इधर मखदूम वाले और उधर अहमद रजा वाले, बरेली आंख में दिल में किचौचा लेके बैठे गए, बरेली आंख में दिल में किचौचा लेके बैठे गए। हजरात आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस अज़ीमुश्शान महफिल नूर में, जिसको सजाने में